गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। जब हम वर्ड स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, दैट इज़ स्कूल एंड मैनेजमेंट। जब हम स्कूल की अब बात करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यही समझा कि स्कूल जो है ये मिरर है सोसाइटी का, जहाँ पे हम फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, जहाँ पे हम ट्रेन करते हैं लर्नर को ताकि वो सर्व करे अपनी सोसाइटी को, कंट्री को, एंड ऑब्वियसली इन द लॉन्गर रन हमारा नेशन जो है वो डेवलप हो। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यही समझ आया ये है आर्ट ऑफ मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मैनेज करना स्कूल को ताकि वहाँ पे जो काम हो वो सही से हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ भी एम्स रखे हैं, गोल्स रखे हैं, उनको हम इजीली कैटर कर सके। इवन सिंपलेस्ट वे में आपको याद रखना है, मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ये है एक्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। इसका मतलब यही है कि जो मैनेजमेंट है वो बेस्ड है कुछ प्रिंसिपल्स पे, चाहे हम उसमें प्लानिंग की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, इवन कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, बजटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, देन वी हैव कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे वहाँ पे हम डिटेल्ड में समझेंगे विद सम एग्जांपल्स, जो भी मैंने अभी प्रिंसिपल्स मेंशन किए। अभी आपको यही याद रखना है कि मैनेजमेंट जो है यह है आर्ट ऑफ मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ मैनेजिंग एनी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रिंसिपल से हमें यही समझ आता है जो स्कूल मैनेजमेंट है ये बहुत कम्प्रहेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बिकॉज़ इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होती है आपस में मेंबर्स की, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट जो है ये मेनली रिलेटेड है टू द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल, या आप कह सकते हैं ये रिलेटेड है जो लीडर्स है स्कूल के। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे क्या लीडर, हम यहाँ पे किस बात को समझते हैं, जैसे हमें कोई स्कूल जो है उसको चलाने वाला एक प्रिंसिपल होता है जिसके अंडर बाकी लोग काम करते हैं, चाहे कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सब जब एक बेहतरीन लीडर होगा तभी वहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा होगा, और तभी हम वो सारे रखे हुए एम्स, ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑलरेडी सेट किए होंगे वो हम कैटर कर सकते हैं ईजिली। इवन जो भी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होगा, जो भी फिज़िकल रिसोर्सेज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारा डिपेंडेंट है स्कूल मैनेजमेंट पे। किस तरीके से स्कूल का जो लीडर है वो किस तरीके से उन सब चीज़ों को सही से यूटिलाइज करता है, सही से मैनेज करता है। मोर ओवर, अगर कोई भी एजुकेशन प्लान हमें कैरी आउट करना होगा, कोई भी स्कीम हमें इंट्रोड्यूस करनी होगी, कोई भी प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना होगा अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में, वो होली एंड सोली डिपेंडेंट है हमारा स्कूल मैनेजमेंट किस तरीके का होगा। हम कह सकते हैं कि पर्पस जो है स्कूल मैनेजमेंट का वो यही है ताकि हम अचीव कर पाए अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने सेट करके रखे हैं एज फार एज आवर इंस्टीट्यूशन इज़ कंसर्न्ड। यहाँ पे मेंशन करेंगे एक डेफिनेशन जो दी है वैन फ्लीट एंड पीटरसन ने। वो कहते हैं दैट स्कूल मैनेजमेंट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स। जो भी हमने अभी तक समझा ये डेफिनेशन जो है उस चीज़ का क्रक्स है। हमने भी यही कहा कि हमने जो भी एक्टिविटी रखी है रिलेटेड टू आवर स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, वो जब इफ़ेक्टिवली हम उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करेंगे, चाहे हमने ह्यूमंस की बात की, चाहे हमने रिसोर्सेज की बात की, ताकि हमारा मुद्दा और मकसद वही है कि हमें जो एक्चुअल गोल्स है उनको हम ईज़िली अचीव कर सकें। अगर हम सम अप करेंगे तो हम यही कह सकते हैं एक अच्छा स्कूल मैनेजमेंट वही है जिसमें कुछ फीचर्स प्रेजेंट हो। पहला फीचर है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। दैट सिंपली मीन्स अभी तक जब भी हमने स्कूल मैनेजमेंट की बात की हमने यही कहा, हमने यही समझा कि वही मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा वही जिसको एक डायरेक्शन पहले ही पता होगी, जिसके पास एक रोड मैप होगा, जिसके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आखिर में मुझे इस इंस्टीट्यूशन को कहाँ से कहाँ लेना है।
एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गुड स्कूल मैनेजमेंट का ये भी कि जो एक स्कूल है उसका जो प्रिंसिपल है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात अगर हम करते हैं, इससे हमें यही समझ आता है उनके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने चाहिए, इनफैक्ट उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इवन लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर वहाँ पे कोई भी अपने व्यूज़ दे रहे हैं, कोई भी अपना आइडिया दे रहा है, शेयर कर रहा है, उतना लिसनिंग स्किल होना चाहिए कि वो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले सके। लीडरशिप क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं, आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं अपने नियर बाय एरिया में। जब आप किसी स्कूल के बारे में बात करते हैं, आप अपने बच्चे को तभी वहाँ पे एडमिशन करेंगे, पहले आप बात करते हैं कि इस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड स्कूल मैनेजमेंट इज़ इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका मतलब क्या है? अगर हम इनपुट की बात करेंगे, जो भी स्टाफ है, जो भी टीचिंग है, नॉन टीचिंग फैकल्टी है, जब वो सारे मिल के बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे, सिंसियरली काम करेंगे एक इंस्टीट्यूशन में, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट अच्छा आ जाएगा, उसके जो रिजल्ट्स है वो बेस्ट पॉसिबल वे में आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। उसमें इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, even staffing, budgeting, recording and reporting. Then we will also throw some light on controlling and evaluation. Thank you. Stay blessed, one and all.